किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं IIT कानपुर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम सभी जानते हैं सनलाइट विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है। बावजूद इसके इन दिनों लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जा रही है। यूँ तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारणों की बात करें तो सूरज की रोशनी का कम संपर्क और असंतुलित आहार इसके मुख्य कारण हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। तो बिना देर किए मिलवाते हैं आपको आज के हमारे एग्रीप्रेन्योर से और जानते हैं कि किस तरह से वो फार्मिंग के जरिए लोगों को विटामिन डी परोसने का काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रियांशु शर्मा और मेरा स्टार्टअप का नाम इनोटेक एग्रोपोस्टिकम प्राइवेट लिमिटेड। हम मशरूम्स पे काम कर रहे हैं। हम लोग के पास एक टेक्नोलॉजी हम लोग ने डेवलप किया हुआ है जिसमें मशरूम्स पे विटामिन डी एनहांस कर देते हैं। हम मशरूम्स के अलग अलग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हमारे साथ है प्रियांशु शर्मा जी, आज के हमारे एग्रीप्रेन्योर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम एग्रीटेक स्टार्टअप सीरीज़ में। धन्यवाद जी। तो जैसा कि आपने बताया, आप मशरूम फार्मिंग करते हैं, साथ ही मशरूम की प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं। तो जानना चाहेंगे कि ये जो मशरूम फार्मिंग है, क्या मिशन लेकर आप चल रहे हैं और एक नेचुरल सोर्स कैसे है मशरूम विटामिन डी का? नमस्कार। जैसे मैंने पहले बताया था, हम लोग ने मशरूम्स पे इनिशियल फोकस शुरू किया था बिकॉज हम लोग का मेन मिशन जो था वाज टू प्रोवाइड बेसिकली क्लीन, वेगन और नेचुरल न्यूट्रिएंट्स। वो हम लोग का बेसिक क्राइटेरिया था जब हम लोग ने शुरू किया है काम को। और मशरूम्स को ही हम लोग ने इसीलिए फोकस किया क्योंकि मशरूम्स ऐसे एक एग्री प्रोडक्ट है जिस पे कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स आपको मिल सकता है। प्रोटीन्स उसमें भरपूर मात्रा में है और सबसे जो इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है विटामिन डी। क्योंकि आपको पता होगा अभी इंडिया में ऑलमोस्ट 80% लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी है। तो मशरूम्स एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो खाने से नेचुरली आपको विटामिन डी मिल सकता है आपको उसमें। तो जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नॉर्मली पिल्स लेते हैं या नॉर्मली सप्लीमेंट्स लेते हैं जो प्योरली केमिकल्स होते हैं। तो अगर वो केमिकल्स नहीं लेके अगर आप नेचुरली अगर हम विटामिन डी को अपना फूड सिस्टम्स पे इनकॉर्पोरेट करना है तो देन मशरूम्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ये फूड सिस्टम्स पे आ सकता है। तो वही मिशन से हम लोग ने मशरूम्स पे फोकस करके अपना काम शुरू किया हुआ था। जी। तो जो मॉडर्न फूड टेक्नोलॉजीज़ है उनका उपयोग करके किस तरह से जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन इनोवेशंस हैं उनको आप प्रमोट कर रहे हैं? जैसे डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आप धूप में जाओ, वो इसीलिए बोलते हैं ताकि हम लोग का स्किन में एक पर्टिकुलर केमिकल होता है। जब सूर्य का रेज जब यहाँ पे आपका सन रेज जब अपना स्किन में पड़ता है तो देन एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है जो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी। तो ये एग्जैक्टली सेम जो प्रोसेस है यही हम मिमिक करता है इन द फार्म, इनसाइड द फार्म, बिकॉज मशरूम्स पे ये एग्जैक्ट सेम प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है। तो जब भी हम लोग एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट एंड विथ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ जब हम उनको एक्सपोज करते हैं, जब ये मशरूम ग्रो होता है, तब वो जो केमिकल्स होता है मशरूम्स के अंदर दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी। सो ये देखा जाए तो एक बहुत ही सिंपल सा टेक्नोलॉजी है और ये नेचर को हम मिमिक कर रहे हैं। और बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपको डॉक्टर्स बोलते हैं आप धूप में जाओ, तो आप एज सिंपल एज कि आप अगर मशरूम्स को धूप में लेके जाते हो तभी भी विटामिन डी बढ़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है जब विटामिन डी वहाँ पे बढ़ तो जाएगा लेकिन मशरूम्स काला हो जाएगा तो उसका जो कमर्शियल वैल्यू है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो ताकि वो ना हो एंड आप उसका एक कमर्शियल वैल्यू भी हो, फार्मर्स को एक कमर्शियल वैल्यू भी मिले, तो हम लोग ने जो अपना पेटेंट या प्रोसेस डेवलप किया वो उसमें ऐसा था कि हम लोग ने
कितना टाइम एक्सपोज करना है, कितना कौन सा रे एक्सपोज करना है, वो सारे टेक्नोलॉजिकल इनपुट एक पर्टिकुलर IoT बेस्ड डिवाइस पे लेके आया और वो हम फार्मर्स को देते हैं, जो फार्मर्स वो अपना फार्म पे यूज़ करके अपना मशरूम्स जो ग्रो कर रहे हैं उसको उसका विटामिन डी एनहांस कर सकता है। सो ये एक सिंपल टेक्नोलॉजी है जो हम अपना लैब में पहले डिवाइस करके उसको प्रोटोटाइप बना के फाइनली हम फार्म्स पे लेके गए और अभी हम लोग फार्मर्स के साथ एसोसिएट होके उससे वो जो मशरूम्स है उससे विटामिन डी एनहांस्ड विटामिन डी मशरूम्स यूज़ करके फर्दर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसा आपने कहा कि विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है हम सभी जानते हैं सनलाइट ही है, और अगर किसी के अंदर कमी पाई जा रही है विटामिन डी की तो डॉक्टर बोलता है कि आप सनलाइट में जाइए, लेकिन सनलाइट में हम ना जाके आप मशरूम को लेके जा रहे हैं, तो क्या ये अदर प्लांट्स में भी संभव है? आपको अगर विटामिन सी खाना है तो आप आंवला ले सकते हो, विटामिन ए के लिए आपको पपाया मिल सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विटामिन डी आपको कहीं पे भी नहीं मिलता है। ये मशरूम का बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है कि वहाँ पे वो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल अवेलेबल है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये हम लोग ने पहले बार खोज के निकाला हुआ है, ये एक ये ट्रेडिशनल नॉलेज था। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को ये पता भी था, लेकिन उसको प्रॉपरली कमर्शलाइज करने के लिए जो उसका जो पूरा प्रोसेस है सो दैट द फार्मर्स विल गेट बेनिफिटेड, वो काम हम लोग ने बेसिकली किया सो दैट आपका जब ये पर्टिकुलर सिस्टम जब यूज़ करता है फार्मर्स तो उनका जो मशरूम्स है वो विटामिन डी एनहांस होके आएगा, देन वी कैन यूज़ इट फॉर, हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, वैल्यू भी बढ़ जाता है। तो ये वैल्यू एडिशंस के लिए जो करंट मशरूम फार्मर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है जी। तो मशरूम के साथ मतलब एक प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे लोग हैं, खास करके जो वेजिटेरियंस हैं, वो शायद मशरूम का इंटेक नहीं करते, तो आप उसका जो टेस्ट है, जो उसका टेक्सचर है, उसको सुधारने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आपने कहा आप वैल्यू एडिट भी कर रहे हैं, तो किस तरह से कर रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे। ये एक मेजर चैलेंज था जब हम लोग ने इसको कमर्शियलाइज किया था, क्योंकि हम लोग ने जब पहले शुरू किया था तो हमें लगा था कि हम लोग का जो बेसिक मोटिव और मिशन था कि हम एक विटामिन डी का नेचुरल सोर्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम लोग जब मार्केट में गए तब पता चला कि ऑलमोस्ट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, सोशल रीजन्स, रिलीजियस रीजन्स, कोई या इवन आप जैसे बताया टेक्सचर्स ऐसा है कि वो नॉन वेज जैसे लगता है, तो मशरूम्स नहीं खाता है। तो वही चैलेंज को हम लोग ने मीट करने के लिए हम लोग ने क्या किया कि मशरूम्स जब ड्राई हो जाता है उसको ड्राई करते हैं तभी भी, बिकॉज विटामिन डी एक्चुअली फैट सॉल्युबल है, तो उसमें ड्राई करने के बाद भी विटामिन डी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लगभग उतना ही रहता है। तो वो मशरूम्स को ड्राई करके फिर हम पाउडर करते हैं, और फिर पाउडर करके अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स में फोर्टिफिकेशन करता है। जैसे हम लोग का एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जैसे कुकीज़ है, डिफरेंट काइंड ऑफ कुकीज़, देन नमकीन्स, देन न्यूट्रीबार्स, वहाँ पे हम ये मशरूम का पाउडर एनहांस्ड विद विटामिन डी ऐड करके वहाँ पे बायोफोर्टिफिकेशन का यूज़ करके देन दैट प्रोडक्ट्स कैन बी यूज्ड बाय पीपल हु डोंट ईट मशरूम्स डायरेक्टली। सो ये एक इनोवेशन हम लोग ने लाया हुआ था ताकि आपको जो मशरूम्स को पसंद नहीं है वो उनको भी विटामिन डी का बेनिफिट मिल सकता है। जो यूवी इनहांस्ड मशरूम की आप बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं यूवी रेज आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो जब हम मशरूम की बात करते हैं तो यूवी इनहांस्ड मशरूम को समझना चाहेंगे, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं कैसे बढ़ जाते हैं, कैसे इनहांस हो जाते हैं। यूवी डेफिनेटली एक जो हम लोग का जो सन रेज में डिफरेंट फ्रैक्शंस रहता है, जैसे यूवी हो गया, IR हो गया, विजिबल लाइट्स, तो यूवी नॉर्मली डेट्रीमेंटल होता है स्किन के वजह से। सो जब हम लोग ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप किया था तो वो पार्ट हम लोग का बिल्कुल हम लोग उस ख्याल से बनाया हुआ था टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये एक IoT बेस्ड प्लेटफॉर्म में हम लोग ने इसको लोड किया हुआ था, ताकि जब ये मशरूम फार्म पे जब ये यूवी लाइट्स ऑन होंगे तो हम लोग इंश्योर करते हैं कि अंदर फार्मर्स नहीं जाएंगे उस समय, और प्लस इसका जो एक्सपोजर है वो हम लोग डोजिंग करके देते हैं, ऐसा नहीं कि वो कांस्टेंट ऑन रहता है। और ये जो डोजिंग का पैरामीटर्स है यही एक्चुअली हम लोग का टेक्नोलॉजी है जो पेटेंट हुआ है। तो इसीलिए जब भी हम लोग का ये टेक्नोलॉजी यूज़ होता है तो ये हम इंश्योर करते हैं कि फार्मर्स को कोई, या हम लोग जब फार्म के अंदर जाते हैं हम लोग का कोई ऐसे कोई यूवी की वजह से कोई हार्म हम लोग को ना हो। तो इसका अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट समझना चाहें तो वो क्या है, और कितना सस्टेनेबल है ये एनवायरमेंटली, अगर मैं बात करूँ?
In fact, mushroom cultivation itself is a very sustainable agri practice. एक क्योंकि इसमें सारे वेस्ट से ही जनरेट होता है, क्योंकि जो कंपोस्ट जो हम बनाते हैं मशरूम को ग्रो करने के लिए, वो बेसिकली जो परेली होता है वो है, तो उसका वो एक्चुअली इट्स एग्रीकल्चरल वेस्ट, उसको बेसिकली कंपोस्ट कन्वर्ट करके उस पे मशरूम का जो सीड्स होता है या स्पॉन्स होता है उस पे ऐड करके मशरूम्स उगाया जाता है। और एक तो वो पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर अगर आप देखेंगे वाटर कंजम्पशन जो कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस है उससे काफ़ी कम है मशरूम्स पे। एंड अनदर जो मेजर फैक्टर है कि इसमें स्पेस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ये वर्टिकली किया जा सकता है, तो स्पेस ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स के पास जो नॉर्मल वो लोग अपना खेत कर ही रहे हैं, तो स्पेस का एक कंस्ट्रेन हो सकता है, तो वो भी उनको एक बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि एक बहुत ही छोटा एरिया में वो मशरूम उगा सकते हैं। एंड ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है कि इसमें इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, आफ्टर सपोज आपने मशरूम उगा लिया, उसके बाद जो उसका कंपोस्ट होता है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट खाद बन जाता है, बिकॉज उस पर माइसिलियम जो रन होता है मशरूम का, वो बहुत नाइट्रोजन कंटेंट उसका काफ़ी हाई होता है। तो इवन जो नॉर्मल कंपोस्ट जो फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं, उससे उसका जो आपका नाइट्रोजन कंटेंट काफ़ी हाई होता है। तो इवन जो मशरूम प्रोडक्शन के बाद भी जो वेस्ट जनरेट होता है वो भी आप अपना जो फार्मर्स दे कैन वो अपना खेत में यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक ए जीरो वेस्ट फार्मिंग। एंड पर्टिकुलरली जो हम प्रमोट करते हैं कि इवन जब मशरूम्स, सपोज कोई मशरूम वेस्ट हो गया, उसको आप फ्रेश मार्केट में नहीं जा पाया, वो भी ड्राई करके हम उसको पाउडर करके फिर वो पाउडर को हम अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज़ करता है। तो इन नेट पे बताया जाए तो ये पूरा कंप्लीट जीरो वेस्ट सिस्टम है। मशरूम खाने और उगाने के तमाम फ़ायदे हैं। डॉक्टर प्रियांशु जी से अभी और बारीकियां समझेंगे मशरूम की फार्मिंग के साथ साथ जो पोषण उससे मिलता है मशरूम से, उनके बारे में भी। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS IPS वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में आज हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रियांशु शर्मा, जिनसे हम बात कर रहे हैं मशरूम फार्मिंग पर। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे मशरूम को लेकर, हम जानते हैं कि बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन है क्लाइमेट को लेकर भारत में। तो मशरूम के लिए किस तरह से जो क्लाइमेट डाइवर्सिफिकेशन है, कैसे आप उसको बैलेंस करते हैं और कैसे मशरूम को प्रमोट करते हैं कि ऐसे एरियाज़ में भी वहाँ पर मशरूम की खेती हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है या बाकी चीज़ें हैं वो सपोर्ट नहीं करता है। जैसे मैंने पहले बताया था, आपका मशरूम एक ऐसा एग्री प्रोड्यूस है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, पर्टिकुलरली क्लाइमेट रेजिलियंस के नज़रिए से। कि आपने देखा होगा जितना भी मशरूम प्लांट्स है ये डिसेंट्रलाइज्ड वे से उगाया जा सकता है। जो आपका जो स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स है वो जो क्लाइमेट डाइवर्सिफाइड क्लाइमेट्स है वहाँ पे भी इसको उगाया जा सकता है। मशरूम्स का बेसिकली 2 मेन पैरामीटर्स होता है। ये टेम्परेचर, इसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसके आइदर ये अराउंड टेम्परेट जोन्स पे यूज़ कर सकते हो या कोल्ड एरियाज़ में नॉर्मली उगता है। लेकिन आजकल का जो मॉडर्न फैसिलिटी है जहाँ पे आप उसको इवन वेरी हाई टेम्परेचर, जहाँ पे इवन जैसे क्लाइमेट्स आपका जयपुर हो गया या दिल्ली हो गया जहाँ पे टेम्परेचर इवन 50 डिग्री तक जाता है, वहाँ पे भी आप मशरूम उगाया जा सकता है।
आपका जो मशरूम प्रोडक्शन यूनिट्स पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मशरूम प्रोडक्शन यूनिट्स जो होता है वो आपका टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स पे हम उसको उगाया जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पैरामीटर है कि डजेंट मैटर कि टेम्परेचर बाहर कितना है आपका, या बहुत जगह पे टेम्परेचर सडनली राइज कर गया या कहीं पे सडनली फॉल हो गया, फिर भी आप ये टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स पे मशरूम को स्मॉल यूनिट्स पे भी उगाया जा सकता है। उस हिसाब से जो फार्मर्स सडन ड्राउट एरिया पे, क्योंकि मैंने ये भी बताया हुआ था कि आपको मशरूम्स पे वाटर कंटेंट भी काफ़ी कम चाहिए, वाटर अमाउंट भी काफ़ी कम चाहिए एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल कैश क्रॉप्स, तो उस पर ये एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप हो सकता है, पर्टिकुलरली क्योंकि हम लोग का नॉट ओनली इंडिया, पूरा वर्ल्ड में ये हम लोग का क्लाइमेट चेंज इश्यूज अभी सारे फार्मर्स फेस कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, तो किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरनेशनल जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ऐसे स्टार्टअप्स को, या आप जैसे और भी जो स्टार्टअप्स हैं उनको? इनफैक्ट फॉर लास्ट अराउंड 10 years हम लोग ने एक मेजर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन देखा हुआ है ऑन ग्राउंड, पर्टिकुलरली हम लोग का जैसे छोटे स्टार्टअप्स या विथ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जो आए हुए हैं एग्री सेक्टर में, तो एक मेजर इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो स्टार्टअप इंडिया ने दिया ही हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग भी उनके बेनिफिशरीज़ हैं। हम लोग को सीड फंड्स मिले हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टार्टअप इंडिया से, हम लोग को इवन मार्केटिंग के लिए हम लोग को अलग अलग बेनिफिट्स मिले हुए थे। वो तो एक पॉलिसी लेवल है। ऊपर से इफ़ आई टॉक अबाउट रूरल डेवलपमेंट एंड पर्टिकुलरली अगर मशरूम सेक्टर से बोलता हूँ, तो इनफैक्ट यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स एक तो आपका न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, बिकॉज आपको पता है इंडिया में ऑलमोस्ट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी, तो एक वो फैक्टर भी क्योंकि जो फार्मर्स है वो नॉट ओनली दे कैन टेक केयर ऑफ देयर ओन न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, दे कैन ऑल्सो ग्रो मशरूम्स। एंड देन जो टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, एक तो होता है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बिकॉज जब भी मशरूम जैसे कैश क्रॉप्स फार्मर्स यूज़ करते हैं तो उनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, एंड पर्टिकुलरली जब इंटरवेंशंस जो हम लाते हैं जैसे वैल्यू एडिशंस, तो उनका क्रॉप का एक हायर इनकम या लाइवलीहुड्स बढ़ जाता है, तो एक वो फैक्टर है। एंड द सेकंड फैक्टर इज़ आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, क्योंकि ऑलमोस्ट इंडिया का एक मेजर चंक पर्टिकुलरली एट द रूरल साइड प्रोटीन डेफिशिएंसी एक मेजर इशू है, और इस टाइप का कैश क्रॉप्स वो प्रोटीन डेफिशिएंसी को मीट करने के लिए सहयोग करता है। और एंड प्लस मैंने अपना जो इन्वेंशन या इनोवेशन है ऑन विटामिन डी, उससे तो एक मेजर विटामिन डी डेफिशिएंसी का एक मेजर फैक्टर आ ही जाता है। और एक फैक्टर जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ वो है मिड डे मील स्कीम, जो गवर्नमेंट पॉलिसी में है। इनफैक्ट मिड डे मील स्कीम्स पे भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने मशरूम्स को ऐड किया हुआ है, जो ना सिर्फ प्रोटीन दे सकता है बट ऑल्सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन डी बच्चों के मील्स पे इनकॉर्पोरेट हो सकता है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं मशरूम के, तो जो हमारे फार्मर्स हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस तरह से इस स्टार्टअप या ऐसे जो अन्य स्टार्टअप होंगे किस तरह से सपोर्ट मिलेगा हमारे फार्मर्स को? मोर देन 200 बेनिफिशरीज थे जिनको गवर्नमेंट ने मशरूम कल्टीवेशन का ट्रेनिंग दिए हुए थे, लेकिन उनका मार्केट जो है उनको ग्रो करना तो आ गया है थ्रू ट्रेनिंग एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल रहे थे। तो हम ये जो स्टार्टअप्स है या इस तरफ के स्टार्टअप्स ये बेनिफिट ला सकते हैं कि ये फार्मर्स को एक मार्केट लिंकेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जो वैल्यू एडिशन हम लोग ने मशरूम पे लाया हुआ है, जो प्रोडक्ट्स जो हम लोग ने मशरूम से बनाया हुआ है, उससे फार्मर्स को एक पर्टिकुलर मार्केट मिल जाता है, जिससे उनको जो उनका प्रोड्यूस है उसको आगे बेच के वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक मौका मिल जाता है। वो एक मेजर फैक्टर है जो इस तरफ के एग्री स्टार्टअप्स हेल्प कर सकते हैं फार्मर्स को। जैसा कि आपने बताया, जो मशरूम है वो विटामिन डी का बहुत एक नेचुरल सोर्स है और जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऐसे में जो कंज्यूमर्स हैं उनको किस तरह से आप अप्रोच करते हैं? इनफैक्ट एक मेजर इशू है कंज्यूमर अवेयरनेस। वो जब हम लोग ने पहली बार ये लेके आया हुआ था तो हम लोग को लगा था कि एक इंस्टेंट लोगों को
अपील होगा कि हाँ, लेकिन एक मेजर इशू है कि अवेयरनेस काफ़ी कम है। बहुत लोग मशरूम खाते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि मशरूम्स में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, कि ये इनफैक्ट ये मशरूम एज ए सुपर फूड भी बोला जा सकता है। ये अवेयरनेस एक मेजर इशू है जो अभी भी इंडियन सोसाइटी में लैकिंग है। लेकिन जो हम लोग ने लास्ट अराउंड 4-5 ईयर्स का जो हम लोग का एक्सपीरियंस है लास्ट 4-5 ईयर्स में देखा हुआ है कि ओवरऑल गवर्नमेंट का भी काफ़ी पॉलिसी लेवल पे भी या उन लोग इस पे दे हैव डन लॉट ऑफ वर्क ऑन एनहांसिंग दिस अवेयरनेस। एंड एक बार जब ये अवेयरनेस आएगा तब आई थिंक बोथ फार्मर्स एज वेल एज एंटरप्रेन्योर्स लाइक अस विल बी बेनिफिटेड। मशरूम की मार्केटिंग के लिए, उसको स्केलेबल बनाने के लिए प्रियांशु जी क्या कर रहे हैं ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। ओ, तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। और आज है हमारे साथ डॉक्टर प्रियांशु शर्मा जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं मशरूम को लेकर, जो कि मशरूम फार्मिंग के साथ साथ मशरूम की प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं। जी, तो अभी बात करते हैं मार्केटिंग की, क्योंकि मशरूम के फ़ायदे बहुत हैं और लोगों में अवेयरनेस कम है। तो आप कैसे इसको स्केलेबल बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं और मार्केट में कैसे आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के प्रति? सो फॉर स्केलेबिलिटी के लिए हम लोग ने एक सिंपल अप्रोच लिया हुआ था। हम लोग का जो मॉडल है, हम लोग ने जैसे ये टेक्नोलॉजी डेवलप किया था उसको हम लोग ने एक IoT बेस्ड प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया हुआ था। एंड हम क्या करते हैं, हम अपना फार्मर्स को ये IoT बेस्ड प्लेटफॉर्म देते हैं और उनको इन्वॉल्व करते हैं अपना प्रोसेस पे। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको मशरूम्स के सीड्स दिया जाता है। एंड देन हम लोग का एक बाईबैक पॉलिसी है, जो भी हम लोग का जिसके साथ भी हम लोग फार्मर क्लस्टर्स है जिसके साथ भी हम जुड़ते हैं, उनके साथ मशरूम्स का टेक्नोलॉजी के साथ हम का एक बाईबैक करते हैं। तो डैट वे हम लोग ने जैसे शुरू हम लोग ने असम में किया हुआ था, स्लोली हम लोग ने फार्मर क्लस्टर्स बंगाल में हम लोग ने स्टार्ट किया। देन वी वेंट टू महाराष्ट्र, नासिक में हम लोग का एक क्लस्टर है, अभी एक दिल्ली में, हरियाणा में एक क्लस्टर है। ऐसा करके हम लोग ने अपना प्रोसेसेस स्केल करते गया। और डेट वे उस पर एक एडवांटेज ये होता है कि आपका जो लोकल, बिकॉज मशरूम्स पेरिसेबल भी बहुत होता है, तो आपका जो लोकल मार्केट्स है उसका डिमांड मीट करने के लिए जो नियर बाई प्लेसेस का जो फार्मर्स है उनके साथ हम लोग का टाई अप होता है। एंड प्लस फॉर मार्केटिंग हम लोग ने मैसिवली अवेयरनेस कैंपेन्स रन किया हुआ था। हम लोग ने पर्टिकुलरली एग्जीबिशंस पे गया हुआ था। हम लोग ने अपना जो बेनिफिट्स होता है मशरूम खाने से, या विटामिन डी क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, मशरूम से एक नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का, इस तरफ के जो प्रोमो कैंपेन्स है वो हम लोग ने शुरू किया हुआ था। एंड जिसकी वजह से हम लोग ने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब से हम लोग ने शुरू किया था अराउंड 2002 से, ऑलमोस्ट अभी हम लोग का अराउंड 3x ग्रोथ है इन आवर सेल्स एंड रेवेन्यू। क्योंकि आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और जो आपका स्टार्टअप है वो ओवर द पीरियड्स काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो जाहिर तौर पर एक स्टार्टअप की जो शुरुआत होती है काफ़ी चैलेंजिंग होती है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी आपके साथ रहा होगा। वो कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनका सपोर्ट आपको मिला है? हम लोग इनिशियली जब हम लोग ने ये काम शुरू किया था तो हम लोग ने IIT गुवाहाटी का इंक्यूबेशन सेंटर पे ये काम शुरू किया हुआ था। इनफैक्ट जो फर्स्ट हम लोग को सपोर्ट मिला था वो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का जो बायरेक बोल के जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से एक सीड फंड हमें मिला था ऑलमोस्ट 50 lakhs का। एंड वो भी बिल्कुल कोलेटरल फ्री, डायरेक्ट एज ए सीड फंड। एंड उससे हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ। एंड वो एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव था जो हम लोग बहुत आभार हैं उनके लिए, बिकॉज उस समय हम लोग का पूरा जो टेक्निकल पार्ट था, पूरा जो प्रोसेस है, वो हम लोग ने उस समय डेवलप किया हुआ था। उसके बाद भी हम लोग को अलग अलग फंड्स मिले हुए थे। एक हम लोग को जो असम का NRL नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का एक सीड फंड मिला था, जिसकी वजह से हम लोग ने वो फंड से हम लोग ने IoT बेस्ड डिवाइस ये किया था। उसके बाद हम लोग को एज वन ऑफ द बेस्ट एग्री स्टार्टअप्स इन असम
वो भी अवार्ड मिला हुआ था ऑलमोस्ट असम गवर्नमेंट से अराउंड 23 lakhs का। तो ये जो सीड फंड्स मिले हुए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था हम लोग के लिए इनिशियली, बिकॉज हम लोग जो आए हुए थे वो टोटली एकेडमिक बैकग्राउंड से आए हुए थे, और हम ये स्केल अप करने के लिए प्लस मार्केट पे लेके जाने के लिए अपना प्रोडक्ट को, फिर फार्मर्स के साथ एसोसिएट होने के लिए हम लोग का एक टाई अप अभी असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ है, जो उनका नीति हब बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं। रिसेंटली हम लोग ने IIT कानपुर के साथ एसोसिएट हुए थे, वहाँ से एक ग्रांट हम लोग को मिला हुआ था ऑलमोस्ट 25 lakhs का, जिसकी वजह से हम लोग ने पर्टिकुलरली दिल्ली में आके उसको प्रोडक्ट को प्रमोट करना, असम से बाहर आके प्रमोट करने में बहुत मदद हुआ। तो ये सारे जो इनिशियल फंड्स और इनिशियल सीड फंड्स की वजह से हम लोग अभी तक यहाँ तक आ पाए, और हम सारे ऑर्गेनाइजेशंस को पे आभार है। जी बिल्कुल, क्योंकि मिशन हमने आपसे जान लिया था स्टार्टिंग में, आपका विज़न भी हम जानना चाहेंगे कि क्या विज़न लेकर आप इस स्टार्टअप को अब आगे लेकर चल रहे हैं। हम लोग का जो मिशन है या हम जो करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसे केमिकल फ्री, क्लीन, वेगन बेस्ड न्यूट्रिएंट्स अपना फूड सिस्टम पे लाना चाहते हैं जो साइंटिफिकली सपोर्टेड हो और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो। ये हम लोग का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, एंड प्लस हम लोग का एक मेजर मिशन ये है कि हम अपना जो फार्मर्स है उनको कैसे हम ये अपना पूरा प्रोसेस में इंटीग्रेट करें और उनका लाइवलीहुड्स को एनहांस करें। काफ़ी अच्छे विजन को लेकर आप चल रहे हैं, और जाते जाते मैं आपसे चाहूँगी कि एक मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को भी दें। मैसेज तो ये होगा कि जो जैसे मेरे जैसे और बहुत सारे एग्रोप्रेनर्स हैं जो एग्रीटेक या फूड टेक में आना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, और अगर हम अपना जो बेस फार्मर्स को अगर फोकस पे रख के अगर हम उनका सस्टेनेबिलिटी या उनका लाइवलीहुड को अगर फोकस पे रख के आगे बढ़ते हैं, तो देन हम अपना एक अच्छा सस्टेनेबल और इकोनॉमिक बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। बिल्कुल, एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल की देश को ज़रूरत भी है, और प्रियांशु जी जिस तरह से एफर्ट्स ले रहे हैं, हमें इनके स्टार्टअप का भी सपोर्ट करना है। आपसे मिलकर बेहद अच्छा लगा प्रियांशु जी, और आप अपने विजन में जल्दी से कामयाब हो, इसी शुभकामना के साथ आपसे आज विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। दोस्तों, हमारी एग्रीटेक स्टार्टअप सीरीज का मकसद यही है कि हम अपने किसान भाई बहनों तक कृषि से जुड़ी उन सभी आधुनिक तकनीकों को पहुंचाएं जिनकी मदद से वो न सिर्फ अपनी आमदनी में इजाफा कर सके, बल्कि तकनीक का इस्तेमाल करके वो अपने समय और श्रम की बचत भी कर पाएं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@the@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।